मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एनाबेल डॉल को और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एनाबेल की कहानी सुना रही होती है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना इसी फैमिली पर हुई होती है जो फैमिली यह कहानी सुना रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है जिसकी वजह से उनके घर के कुछ कार्ड्स और कुछ तस्वीरें टूटने लगती हैं। तस्वीरों के टूटने की वजह से वो लोग नींद में जग जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस वजह से वो एनाबेल डॉल को देखते हैं और एनाबेल डॉल को जाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं तो उनका दरवाज़ा ऑटोमेटिक रात में लॉक होने लगता है जिसकी वजह से वो चेक करने जाते हैं तो उन्हें पर मिस मी का एक चिट मिलती है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वो कुर्सी पे देखते हैं तो एनाबेल डॉल बैठकर हंस रही होती है। यह देखकर उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एड ओमॉरन को। एड ओमॉरन डिमनोलॉजिस्ट होते हैं। वो लोग भूतों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोग अपने इंटरव्यू में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखा रहे होते हैं। वो लोग उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और एक पर्दे पर वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं जिसकी वजह से सभी मीडिया वाले वह रिकॉर्डिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और एड ओमॉरन से बहुत सारे सवाल पूछते हैं जहाँ पर एड उनके सवालों का जवाब देता है और फिर लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद एक घर को दिखाते हैं। उस घर में एक नई फैमिली रहने आती है और उन फैमिली मेंबर्स का नाम होता है रेजर और कैरोलिन। उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और इस घर में अपने सही पुराने घर का सामान लाकर इस घर में रखने लगते हैं। सारा सामान सेट होने के बाद वो लोग अच्छे से घर को घूम लेते हैं और घर को घूमने के बाद रात हो जाने के बाद बच्चे कुछ गेम्स खेलने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि उनमें से उनकी एक लड़की एक ऐसी जगह जहाँ पर लुक जाती है जहाँ पर एक तहखाना होता है। जब रजर तहखाने के पास जाता है तो वो पट्टा हटाकर देखता है तो उसके नीचे से काफ़ी बड़ा तहखाना होता है और उसका रास्ता रजर के पास होता है। फिर रजर उस तहखाने में उतर कर देखता है तो उस तहखाने के अंदर कुछ पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। फिर वो कहता है कि इसे सुबह देखेंगे और वो लोग जाकर सोने लगते हैं। तभी उनका डॉग अचानक से भौंकने लगता है जिससे कि रजर उठ जाता है और रजर उठने के बाद डॉग को देखता है तो डॉग वहाँ पर नहीं होता। फिर वो लोग सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने की वजह से कैरोलिन उठती है और जाकर वो इधर उधर सब कुछ चेक करने लगती है। फिर वह रेजर को ढूंढते हुए उसी तहखाने के अंदर जाती है जहाँ पर रेजर उस तहखाने की सफाई करते हुए और वहाँ की चीज़ों को देख रहा होता है जहाँ पर उसे बहुत सी पुरानी चीज़ें मिलती हैं और वह कहता है कि इन पुरानी चीज़ों के बेच कर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी उसकी बेटी अपना डॉग को ढूंढते हुए बाहर जाती है तो उसका डॉग मरा हुआ मिलता है जिसकी वजह से वह बहुत जोर से चीखती है और उसके मॉम डैड भी आकर उसके साथ उस डॉग को देखने लगते हैं। वह डॉग बहुत प्यारा होता है इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन डॉग की डेथ के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एड को जो कि अपने रूम में आता है और उस रूम में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चीज़ें रखी होती हैं जैसे कि एनाबेल डॉल और बहुत सी पुरानी चीज़ें होती हैं। वह सब पैरानॉर्मल चीज़ों से कनेक्ट होती हैं। फिर हमें दिखाते हैं उसकी बेटी और उसकी वाइफ को जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं उसी फार्म हाउस को जो कि रेजर ने खरीदा होता है और रेजर के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जब रेजर सो रहा होता है तो रात में उससे कुछ अजीब से चलने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ सुनकर जब वह अपने बेटी के रूम में जाता है तो उसकी सबसे छोटी वाली बेटी अपना से अलमारी से लड़ा रही होती है। यह देखकर रेजर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है लेकिन उसे रात में चुपचाप आराम से सुला देता है। फिर हमें सुबह दिखाते हैं जहाँ पर उसके दरवाजे के सामने बहुत सारे पंछी मरे हुए पड़े होते हैं। फिर वो लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर हमें दिखाता है उसकी छोटी बेटी जो कि अपने मॉम के साथ खेलने के लिए जिद करती है। फिर उसकी मॉम अपने आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और वह जाकर एक रूम में छुप जाती है। लेकिन जब अपने हाथों से ताली बजाती है तो कैरोलिन को दो ताली की आवाज़ सुनाई पड़ती है जिससे कि वह डर कर अपनी आंखें की पट्टी खोल देती है। फिर उसकी बेटी खुश हो जाती है क्योंकि वह हार चुकी होती है। फिर हमें दिखाते हैं रात में जो कि उसकी बीच वाली की बेटी के साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं। जब वह सो रही होती है तो उसके ऑटोमेटिक उसका चद्दर अपने पैरों से हट जाता है। लेकिन वह सोचती है कि उसके साथ ऐसा उसकी बहन कर रही है। वह अपनी बहन को जगाती है तो उसे एक आत्मा दिखाई पड़ती है जिसे वह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तो रात में सभी उठकर उसके बहन के पास आ जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सुबह हो गई है जहाँ पर सुबह एड एक केस के लिए जाने के लिए रेडी होता है और जब वह जाने लगता है तो उसकी वाइफ उसे रोक लेती है। वह कहती है कि मैं भी उसके साथ चलूंगी। एड मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों उसी फार्म हाउस पे साथ जाते हैं जहाँ पर रेजर रह रहा होता है और रेजर के फार्म हाउस पे जाने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सी बुरी आत्माओं का साया है जिसे कि उसकी वाइफ आसानी से पता कर लेती है। और फिर वो एड से कहती है कि यहाँ से बहुत ही कुछ भयानक होने वाला है और हमें जल्द से यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन एड ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि हमें इस फैमिली की मदद करनी चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कैरोलिन को जो कि पूरे घर की देखभाल कर रही होती है और उसका पति बाहर चला जाता है। इस वजह से वो रात में जग रही होती है। तभी उसे कुछ अचानक से आवाज आने लगती है जिस आवाज का पीछा करते हुए वह उसी तहखाने के पास पहुंचती है। और फिर जब वह तहखाने का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तो वह
उस तहखाने में गिर जाती है और वहाँ पर लॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं रजर की छोटी वाली बेटी को, जो कि अलमारी से जाकर सर फिर से लड़ाने लगती है। लेकिन इस बार जब उसकी बड़ी बेटी वहाँ पर आती है तो वह जब अलमारी खोलती है तो अलमारी के ऊपर से एक बहुत बड़ी चुड़ैल उतरती है और उसके ऊपर कूद जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी रेजर भी घर आ जाता है। फिर वो लोग रात भर जगते हैं और एक साथ सोने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि काइलिन एड का लेक्चर सुनने आई होती है और वह पैरानॉर्मल की सभी जानकारी जो एड दे रहा होता है वह उसे सुनती है और फिर एड से मिलने वह दोबारा जाती है, जहां पर वो एड के हाथ पैर जोड़कर कहती है कि प्लीज़ हमारे घर चलिए। फिर हमें दिखाता है कि एड और लॉरेन दोनों इसके घर आते हैं और सभी उसके परिवार से मिलते हैं और उसके परिवार से मिलकर लॉरेन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो लोग जाकर पूरे अच्छी तरीके से घर की जाँच करते हैं, जहाँ पर लॉरेन को यह पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सी मौतें हुई हैं और उसी मौतों की वजह से इस घर का इतना बुरा हाल है। वह एक खिलौना उठाकर देखती है तो उसके पीछे एक शैतान दिखाई पड़ता है। फिर वह गार्डन में आती है तो गार्डन में एक फांसी लगी हुई औरत दिखाई पड़ती है। वह सब यह देख लेती है और यह सब देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। इस वजह से वह लोग वहीं घर में रुकने की फैसला करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन और एड अपनी बेटी के पास होते हैं, जहाँ पर वो उसे एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना। फिर एड उस टेप रिकॉर्डर को सुन रहा होता है जो कि उसने रजर के घर पे रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि उस टेप रिकॉर्डर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर वो लोग सबूत लेने के लिए कि उस घर में भूत है या नहीं, इसलिए वो लोग अपने सभी कैमरेज के साथ अपनी टीम को लेकर एड वहाँ पर जाता है और रजर के घर में अपनी टीम के साथ रहने लगता है। उस घर में वो सभी प्रकार के कैमरे लगाता है, रात के भी दिन के भी, और सभी प्रकार से कैमरे लगाने के बाद वो लोग रात होने का इंतजार करते हैं और फिर रात में सभी तहखानों में जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई भूत नहीं मिलता। इस वजह से एड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर वह लोग सुबह घूमने जाते हैं, पर एड और लॉरेन नहीं जाते। वो लोग उसी घर पर रुकते हैं और कैरोलिन भी वहीं नहीं जाती, वो भी अपने घर में जाकर चुपचाप सो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं जब लॉरेन बाहर कपड़े पसार रही होती है तो अचानक से आंधी चलने लगती है और फिर उस आंधी में अचानक से वह एक भूत को देखती है जो कि कैरोलिन के कमरे में जाता है। वह उसके पास आती है तो हमें दिखाया जाता है कैरोलिन के हाथ पर अचानक से एक काला निशान बन गया है और तभी कैरोलिन अचानक से चीख कर उठती है और जोर जोर से रोकने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि लॉरेन उसके पास आती है और उसका दरवाजा खोलकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जहाँ पर कैरोलिन कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। तभी हमें दिखाता है कि लेजर भी घर आ गया है। वह एड के पास जाता है तो एड भी घर की खराब कार को सही कर रहा होता है। जब वह कार को सही कर रहा होता है तभी वह अपनी पत्नी की स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरी पत्नी के साथ बहुत भी बुरा हुआ था। यह सुनकर रेजर को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वह कहता है कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाता है कि दूसरा दिन हो चुका है। दूसरे दिन की रात में जब वो लोग फिर से वही कैमरे के इंतजार कर रहे होते हैं तभी बेड को अचानक से एक औरत दिखाई पड़ती है। फिर वह लोग उसकी तरफ जाते हैं तो वह औरत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेजर की बेटी का रूम अचानक से लॉक हो गया है और जब वो लोग रेजर की बेटी के रूम में जाते हैं तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती। उसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से लॉक होता है, जिसे तोड़ने की वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फिर वो लोग जब दरवाज़ा तोड़ लेते हैं तो उन्हें उसकी बेटी इसी कमरे में नहीं मिलती। इस वजह से रेजर नाइट विजन कैमरा मंगाता है और जब वह लाइट से देखता है तो उसकी बेटी मिल जाती है। उसकी बेटी की अलमारी के अंदर बंद होती है, जिसमें जहाँ पर उसकी छोटी बेटी सर बार बार पटकती है। वह अलमारी बहुत ही ज़्यादा भूतिया होती है, इसीलिए हमें दिखाया जाता है कि उस अलमारी के अंदर एक भूत छुपा होता है। और फिर लॉरेन जब उस अलमारी की तहकीकात करने के लिए अलमारी के अंदर जाती है तो अचानक से अलमारी का बॉर्डर टूट जाता है, जिसकी वजह से वह तहखाने में गिर जाती है और तहखाने में उसे बहुत से भूत दिखाई पड़ते हैं। लॉरेन तहखाने से निकलने की कोशिश करती है पर तहखाने का दरवाजा अचानक से लॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं एड को जो कि लॉरेन को बचाने के लिए भागते भागते जाता है और तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर लॉरेन बाहर आ जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि रेजर की छोटी बेटी का कोई अचानक से बाल पकड़ के खींचने लगता है और ये सब ड्रेवर अपने कैमरे में शूट कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उन्हें बहुत से सबूत मिल गए हैं और इस सबूत को लेकर लॉरेन और एड फादर के पास जाते हैं और फादर से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ ना कुछ नहीं किया तो रेजर और उसकी फैमिली बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे और हो सकता है वो मारे भी जाएं। यह कर फादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और एड कहता है कि हमें जल्द से जल्द आपकी मदद चाहिए। जहां पर हमें दिखाते हैं कि फादर कहते हैं कि अगर हम बड़े फादर को बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर एड कहता है कि आप जल्द से जल्द कोशिश करिएगा कि वो 2-4 दिन में आ जाएं। फादर कहते हैं ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा और फिर वहाँ से एड और लॉरेन चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट रात में दिखाया जाता है कि उसकी पूरी
फैमिली अब संकट में पड़ गई है और एड की छोटी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जब वह सो रही होती है तो उससे एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगता है, लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि जब वह उठ के देखती है तो एनाबेल डॉल उसके हाथ में होती है और वह चुड़ैल एक कुर्सी पर बैठी होती है, जिसको देखकर उसकी बेटी बहुत ज़ोर से चीखती है। तभी वहाँ पर एड आता है और वो जाकर उसी रूम में देखता है तो वहाँ पर एनाबेल डॉल एक कांच के शीशे में बंद होती है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है और फिर वह बाहर चला जाता है। फिर वह फादर के पास कॉल करता है, लेकिन उससे पहले उसके पास एक कॉल आ जाता है जहाँ पर रेजर का कॉल आता है और रेजर उससे कहता है कि मेरी बीवी मेरी बेटियों को लेकर कहीं चली गई है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। जहाँ पर एड कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसके साथ वह चला जाता है। फिर वो लोग उसी फार्म हाउस पर जाते हैं और फार्म हाउस पर हमें दिखाया जाता है कि रेजर की वाइफ के ऊपर एक चुड़ैल आ गई है और वह अपनी बेटी को जिसे मारने ही वाली होती है। तभी वो उसे एड रोक लेता है और एड और वो ऑफिसर और रेजर तीनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर लॉरेन भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर फादर नहीं होता है। जहाँ पर फिर वो लोग उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वह भूत उसे वापस अंदर खींच लेता है। फिर लॉरेन कहती है कि एड अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। फिर एड एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है और वह लॉरेन से उस किताब को लाने के लिए कहता है। लॉरेन उसे किताब देती है तो वह मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र के पढ़ते ही वह भूत बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और सभी पे हमले करने लगता है। वह काइलोन को ही मारने की कोशिश करता है और उसे बहुत सी चोटें लगती हैं, लेकिन तभी भी एड नहीं रुकता। वह लगातार मंत्र पढ़ते रहता है और एक पवित्र पानी से उसके ऊपर छिड़काव करता है, जिसकी वजह से उसकी त्वचा जलने लगती है, लेकिन वह मरती नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि अचानक से उसका हाथ खुल जाता है। हाथ खुलने की वजह से वह उसी तहखाने में भाग जाती है और तहखाने में जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि रेजर की एक छोटी बेटी भी उसी तहखाने में फंसी होती है। इस वजह से वह उसे मारने जाती है और जैसे ही उसके मारने जाती है तो लॉरेन उस तहखाने में अपना हाथ डालकर उसके सर पर रख देती है और लॉरेन कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से वह बच जाती है। फिर एड अपने पवित्र जल से उस राक्षस को नर्क में भेज देता है और पूरी फैमिली सुरक्षित बच जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि सब खुशी खुशी उस रूम से निकल जाते हैं और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।